हेलो दोस्तों, तो आज लेकर आए हैं फिजिक्स का नेक्स्ट क्लास, जिसमें देखेंगे हम लोग दर्पण के बारे में कि देखेंगे दर्पण होता क्या है। तो ये सब बारे में समझेंगे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले दर्पण। तो दर्पण क्या है? दर्पण क्या है? तो वह चिकनी अथवा चमकीली सतह से क्या होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? नियमित रूप से होता है। क्या होता है? नियमित रूप से होता है। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं वह चिकनी अथवा चमकीली सतह से जिसमें प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से होता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। मतलब आप पढ़े ना है कि दर्पण, जैसे में एक मान लीजिए क्या कि ये दर्पण है। क्या है? दर्पण है। ठीक है, ये एक बिंदु है, तो ये प्रकाश की किरण जाता है। ठीक है, ये क्या नियमित रूप से लौटता है? क्या चीज से? नियमित रूप से। तो इसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो दर्पण, तो नोट में देखिए दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? पहला दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला में होता है समतल दर्पण और दूसरा में क्या होता है? गोलीय दर्पण। तो देखिएगा यहाँ पे समतल दर्पण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण का समझेंगे। क्या चीज का? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में देखते हैं वैसा दर्पण जिसका संपूर्ण सतह क्या हो? समतल हो। जिसका संपूर्ण सतह समतल हो। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। जैसे में क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? समतल दर्पण का एग्जाम्पल क्या हो जा सकता है? चेहरा देखने वाला आईना। जैसे में देखिए समतल दर्पण में, यही एक बार और मैं पिछले वीडियो में भी बताए थे कि समतल दर्पण में होता है, जैसे में आप एक कलम लीजिएगा, ठीक है, और चेहरा देखने वाला आईना के सामने रखिएगा। जैसा रहेगा कलम, जैसा दिखेगा और जितना को रहेगा उतना ही साइज भी दिखेगा, मोटा जितना रहेगा उतना ही दिखेगा, मतलब पूरा इक्वल दिखेगा, पूरा बराबर दिखेगा। ठीक है, जैसा रहेगा जैसा ही दिखेगा। क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? एक बार फिर से, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। गोलीय दर्पण कहलाता है। अब परावर्तक सतह का मतलब क्या समझते हैं आप? परावर्तक सतह, तो आप देखेंगे आगे चलकर, देखिए इसे कहते हैं परावर्तक सतह। यहाँ पे लिखे भी हैं, तो देखिएगा आगे जानिएगा परावर्तक सतह क्या है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन होता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण को देखेंगे। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ होता है। ये अवतल दर्पण का ये क्या है? फिगर है। तो देखिए इसका परावर्तक सतह जो क्या हुआ है? दबा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए अपावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, तो जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ होता है और अपावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण में वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभरा हुआ होता है। क्या है? उभरा हुआ होता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है? उभरा हुआ होता है, और इसका अपावर्तक सतह क्या है? दबा हुआ होता है। तो इसमें होगा कि उत्तल दर्पण में वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है तथा अपावर्तक सतह दबा हुआ होता है, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण में जैसे में आप नहीं समझे होंगे, तो आप देख पाते होंगे कि अवतल दर्पण जैसे में हजामत बनाने वाले क्या आईना, हजामत बनाने वाले